हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 4.7 दैट इज़ द स्वर्ड इन द स्टोन। द स्वर्ड इन द स्टोन मतलब क्या होता है? देखो, एक स्टोन है। स्टोन मतलब पत्थर जिसमें तलवार रखी हुई है। अब क्या कहीं पर भी तलवार रखी हुई रहती है? नहीं, एक पर्टिकुलर जगह रहती है जहाँ पर वो एम्बेडेड रहती है, मतलब उसे स्टोन के अंदर रखा हुआ रहता है। तो अब हम देखते हैं ये स्टोरी पर्टिकुलर हमें बता क्या रही है। तो स्टोरी का नाम है द स्वर्ड इन द स्टोन, मतलब तलवार जो कि है पत्थर के अंदर या पत्थर से लगी हुई। ठीक है, मतलब जैसे स्टोन है उसके अंदर तलवार हमने रखा है। बेयर हैंड है ना, लाइक नॉर्मली तलवार कैसी रहती है? अपने मियान में रहती है ना। बट यहाँ पे तलवार नेकेड है, बिना किसी कवर के है और स्टोन में है। लेट्स सी। किंग अर्थर, फेमस in legends and history as one of the bravest and noblest king of Britain, grew up as an orphan youth before destiny inverted in the form of his protector and guardian Merlin, the magician, to reveal his true identity to the people of Britain. Now, यहाँ पे क्या बोल रहा है? किंग अर्थर। किंग अर्थर ये एक नॉवेल या फैंटेसी बुक है या फिर एक लोक कथा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है एक ब्रेवेस्ट नॉबलिस्ट किंग। ब्रेवेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर, नॉबलिस्ट मतलब महान। तो महान और बहादुर राजा की जो कि ब्रिटेन के थे, जो ग्रीव अप मतलब जो जिनका जन्म तो किंग के यहाँ हुआ था, बट उनका पालन पोषण एक ऑर्फन, एक अनाथ की तरह हुआ था। अब उनकी किस्मत उनके लाइफ में इंटरफेयर करती उसके पहले ही मर्लिन जो कि मैजिशियन था, उन्होंने रिवील किया, उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली वो जो यूथ है, एग्जैक्टली वो जो यूथ है, जो प्रिंस है, उनकी आइडेंटिटी, दैट इज अर्थर। देखो, अर्थर जो था वो अर्थर जो था वो किंग के यहाँ बोर्न हुआ था, बट ग्रीव अप, उनका पालन पोषण एक ऑर्फन की तरह हुआ था। और किस्मत पहले इंटरफेयर करती उससे पहले ही जो मर्लिन थे, जो मैजिशियन थे, उन्होंने बताया अर्थर की ट्रू आइडेंटिटी ब्रिटेन के पीपल के आगे। सो in ancient Britain, at the time when land was invaded by wild barbarians, the good and noble Lord Arthur fought them bravely and drove them away from his land. अब एंशियंट ब्रेन मतलब प्राचीन ब्रिटेन में जब आक्रमण हुआ करता था अनसिविलाइज वायलेंट पीपल का, है ना, जो बहुत ज़्यादा लूटपाट करते थे या बहुत ज़्यादा मार धाड़ करते थे उनका, तब एक अच्छा और सभ्य राजा था जिसका नाम था अथर। उन्होंने ब्रेवली मतलब बहुत करेजियसली, बहुत ब्रेवली फाइट किया उन वाइल्ड बारबेरियन से और उन्हें मार भगाया, मतलब उन्हें अपने लैंड से दूर किया। द पीपल मेड हिम किंग ऑफ ब्रिटेन एंड गेव हिम द लिटिल पेनड्रैगन, मीनिंग ड्रैगन्स हेड। अब देखो, पीपल ने उसे अपना किंग चुना, दैट इज ब्रिटेन का किंग माना, और उसे एक टाइटल दिया, दैट इज पेनड्रैगन। पेनड्रैगन मतलब क्या होता है? ड्रैगन का हेड। सो एंशियंट ब्रिटेन, दैट इज प्राचीन ब्रिटेन के समय में वाइल्ड बारबेरियंस बहुत ज़्यादा आक्रमण करते थे। तब एक लॉर्ड अथर था जिसने फाइट किया लॉर्ड वाइल्ड बारबेरियन से ताकि वो अपने लैंड को सेव कर सके। तब जो पीपल थे, जो लोग थे ब्रिटेन के, उन्होंने लॉर्ड अथर को एक टाइटल दिया पेनड्रैगन। पेनड्रैगन का मतलब क्या होता है? ड्रैगन्स हेड। और उन्हें अपना ब्रिटेन का किंग घोषित किया। किंग अथर पेनड्रैगन रूल ब्रिटेन वाइजली एंड वेल। अब जो किंग अथर थे उन्होंने ब्रिटेन पे बहुत अच्छे तरीके से राज किया। द पीपल वर कंटेंट, पीपल भी बहुत खुश थे। बट वेरी सून द किंग डाइड, बट बहुत जल्दी ही किंग का क्या हो गया? डेथ हो गई, किंग मर गए। इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजन बाय सम ट्रेटर, ऐसा माना जाता था कि इन्हें किसी देशद्रोही ने या विश्वासघाती ने
क्या दिया है? खाने में जहर मिला कर दिया है. There was no heir to the throne of Britain. अब ब्रिटेन के सिंहासन पे कौन बैठेगा, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था. जैसे किंग होता है तो फिर प्रिंस होते हैं ना, जो कि किंग के पास आउट होने के बाद थ्रोन पर बैठते हैं. बट ब्रिटेन के पास कोई भी हायर या कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था. The powerful lords and knights who had been kept under control by King Arthur now began to demand that one of them should be crowned king of Britain. अब जो पावरफुल लॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, जो योद्धा थे, अब वो बोलते थे अब किंग अथर तो नहीं है, तो उनके अलावा उनके जगह पे हमें क्राउन किया जाए. हमें बोला जाए कि हमें किंग बनाया जाए, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, कोई हायर तो था नहीं. तो जो लॉर्ड्स, जो नाइट्स थे, उनका ये डिमांड था कि हमें बनाया जाए किंग. Rivalry grew amongst the lords and the country as a whole began to suffer. अब लॉर्ड्स के बीच में राइवरली होने लगी, कंपटीशन होने लगा कि कौन काबिल है राजा बनने के. और इसी वजह से, इस राइवरली की वजह से जो कंट्री थी उसे सफ़र करना पड़ा. आर्म्ड रॉबर्स रोम द कंट्री साइड पिलाजिंग फार्म एंड फील्ड. अब जो आर्म्ड रॉबर्स थे, मतलब जो लुटेरे थे, वो ऐसे ही कंट्री में घूमने लगे, लूटने लगे फार्म्स, फील्ड्स को. पीपल फील अनसेफ एंड इनसिक्योर इन देयर ओन होम्स. अब लोगों को अपने ही घर में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा, बहुत ज़्यादा अनसेफ सा फील होने लगा. Fear gripped the country and lawlessness prevailed over the divided kingdom. अब जो किंगडम था, जो राज्य था, वहाँ पे हर जगह लॉलेसनेस, मतलब बिल्कुल भी लॉ नहीं था. हर जगह सब अपनी मनमानी करते थे और हर जगह फियर ने, डर ने अपनी जगह बना ली थी. ऐसे ही होगा ना जब कोई रूल करने वाला नहीं होगा, हर जगह लुटेरे घूमेंगे, कभी भी कहीं से भी कोई भी आक्रमण करेगा, तो यही होगा ना. सो लोगों को अपने ही घर में सेफ नहीं फील होने लगा, सुरक्षित महसूस नहीं होने लगा. उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी आके हमें क्या कर सकता है, मार सकता है, कोई भी आके हमारा सामान लूट सकता है. हर जगह डर का माहौल था, हर जगह कहीं पर भी लॉ से कोई भी काम नहीं कर रहा था. पूरा राज्य तहस नहस हो चुका था. Nearly 16 years had passed since the death of Lord Arthur. अब 16 years हो गए थे लॉर्ड अर्थर को जाकर. All the lords and knights of Britain has assembled at a great church of London for Christmas. अब सारे जो लॉर्ड्स थे, जो योद्धा, जो नाइट्स थे ब्रिटेन के, वो सारे के सारे इकट्ठा हुए थे लंदन के चर्च में. किस लिए? क्रिसमस के लिए. On Christmas morning, just as they were leaving the church, a strange sight drew their attention. अब जब वो क्रिसमस की सुबह चर्च को छोड़कर अपने अपने घर जा रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब सा, एक स्ट्रेंज सा दृश्य देखा जिसने उनका अटेंशन अपनी ओर खींचा. ड्रू मतलब खींचना. In the churchyard was a large stone, and on it an anvil of a steel, and in the steel a naked sword was held, and about it was written in a letter of Whoso pulleth out this sword is by right of a bird king of England. Now, जब क्रिसमस में ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए और जब क्रिसमस सेलिब्रेट करके ये जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा, जहाँ पे था एक बड़ा सा स्टोन, एनविल मतलब एक स्टील का टुकड़ा, जहाँ पे एक स्वर्ड, एक नेकेड मतलब बिना कवर के स्वर्ड लटकी हुई थी. ये इस टाइप से स्टोन है, यहाँ पे एक स्टील का टुकड़ा है और यहाँ पे स्वर्ड, ऐसी जो तलवार है वो है. ठीक है, ये तलवार लटकी हुई है. एंड अबाउट इट वॉज रिटन, और वहाँ पे क्या लिखा था? जो भी इस तलवार को यहाँ से निकालेगा उसे राइट है, उसे अधिकार है जन्म से ही कि वो इंग्लैंड का राजा बनेगा. Many of the knights could not hold themselves back. बहुत सारे जो नाइट्स थे, बहुत सारे जो योद्धा थे, वो खुद को रोक नहीं सके और खुद को इमेजिन करने लगे. Fancying themselves as a future king, खुद को इमेजिन करने लगे, खुद को फ्यूचर किंग भविष्य के राजा के तौर पर कल्पना करने लगे कि अगर मैं निकाल लूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, है ना.
They rushed to the stone and attempted to draw the sword from its steel anvil. अब वो स्टोन की तरफ भागने लगे और स्वर्ण निकालना चाहते थे वो स्टील के टुकड़े से. They pulled with all their might, but none of them could so much as move the sword. उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, बट स्टिल कोई भी स्वर्ण को, कोई भी तलवार को निकाल नहीं पाया. Obviously, the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king is not among us this morning, said the archbishop. अब आर्चबिशप मतलब एक हाईएस्ट रैंकिंग के क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं. ठीक है, तो आर्चबिशप ने कहा कि शायद हमारे बीच में आज वो नहीं है, हमारे बीच में आज वो नहीं है जिसे अधिकार है राजा बनने का. However, every man who wishes to try his hand at drawing this sword is free to do so for the next few days. He who draw the sword will be crowned king. Now, अब उन्होंने क्या बोला कि फिर भी जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है या जिस व्यक्ति को ड्रॉन मतलब स्वर्ण निकालना है, तलवार निकाल के देखना है, तो वो देख सकता है कुछ दिनों तक. और जो भी तलवार निकालेगा उसे हम हमारे राज्य का राजा घोषित करेंगे. And to celebrate the appearance of this magnificent sword and prepare ourselves for the arrival of our future king, we will hold a magnificent tournament on a New Year's. और हमारे किंग के अपीयरेंस को शेयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम एक टूर्नामेंट रखते हैं न्यू ईयर के दिन, जब हर एक योद्धा प्रिपेयर होगा, खुद को प्रिपेयर करके आएगा और स्वर्ण को क्या करेगा, निकालेगा. On New Year's Day, a great number of young and a brave knight gathered to attend the church service. अब न्यू ईयर के दिन बहुत सारे यंग और ब्रेव योद्धा आए थे चर्च सर्विस को अटेंड करने के लिए. आफ्टर दैट दे मेट इन द फील्ड नियर बाय टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रेट टूर्नामेंट. और फिर उसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया. ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट क्राउडेड ऑन टू द फील्ड. ड्यूक्स ये एक पदवी है, काउंट्स भी पदवी है, और अर्ल्स भी, लाइक जैसे हमारे इधर होता है मंत्री, देन सेनापति, लाइक दैट. अमॉन्ग देम वाज सर एक्टर, अ नोबल नाइट. उनके बीच में एक सर एक्टर थे जो कि एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे. ही वॉज अकम्पनाइड बाय हिज 2 सन. ये आए थे अपने 2 बेटों के साथ, सर के एंड यंग आर्थर, जिनका नाम था सर के और आर्थर. के वॉज हिज ओन सन. जो के था ये उनका खुद का बेटा था, जिसे अभी अभी योद्धा की पदवी मिली थी. आर्थर हु हिम हैड ब्राउट अप एज अ फॉस्टर सन. और जो आर्थर था वो इनका बायोलॉजिकल सन नहीं था, वो इनका फॉस्टर सन था, सौतेला बेटा था. वॉज एक्चुअली एन ऑर्फन. जो आर्थर था वो क्या था, ऑर्फन था. ऑर्फन मतलब अनाथ. whom he had raised as his own child, जिसे इन्होंने अपने खुद के बेटे की तरह रेज किया था. The good sir actor loved both his son dearly. अब जो सन एक्टर थे वो बहुत अच्छे थे और दोनों भी बच्चों को बहुत ही प्यार से पाला था, बहुत ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. As Sir K was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. अब जब सर के प्रिपेयर कर रहे थे खुद को टूर्नामेंट में ज्वाइन करने के लिए, टूर्नामेंट में सहभाग लेने के लिए, तभी उन्हें ये याद आता है, ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी तलवार तो घर पर ही छोड़ दी है. Hastily he summoned his younger brother and said to him. बहुत ही जल्दी से उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया और बोलने लगे, आर्थर, यू वॉन्ट मी टू विन दिस टूर्नामेंट डोंट यू, देन यू मस्ट हेल्प मी आउट. आर्थर, तुम चाहते हो ना कि मैं ये टूर्नामेंट जीतूं, तो प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो. टेक माई हॉर्स एंड गैलॉप होम एज फास्ट एज यू कैन. हॉर्स लो और जितना जल्दी हो सके तुम घर जाओ और गेट माई स्वर्ड एंड रश बैक हियर एट वंस. जितना जल्दी हो सके तुम घर जाओ और मेरी तलवार लाओ. मैं भूल चुका हूँ उसे अपने घर पे. आई एम गोइंग, कॉल्ड आर्थर. आर्थर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ. रशिंग ऑफ एट वंस.
यू शैल हैव योर स्वर्ड सूनर देन यू थिंक, तुम्हें तुम्हारी तलवार जल्दी ही मिल जाएगी. As he rushed past the church, a glint of steel caught his eye. जब वो जा रहा था चर्च से तो उसके उसने एक देखा कि कुछ स्टील सा है जो चमक रहा है. द ब्लेड ऑफ अ स्वर्ड शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग सन. जो तलवार जो थी उसकी जो ब्लेड थी वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी सन में. द स्वर्ड वॉज माउंटेड ऑन एन एनविल ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मार्बल. फिर उसने देखा कि एक स्वर्ड है जो कि फिक्स्ड है एनविल पे, एक टुकड़े पे जो कि मार्बल के ब्लॉक पे है. राइट इन द मिडल ऑफ द चर्च एड, बिल्कुल चर्च एड में के बीच में. इट वॉज द मैजिक स्वर्ड इन द स्टोन. वो क्या थी? एक मैजिक स्वर्ड थी स्टोन में. बट आर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट. आर्थर को कुछ नहीं पता था उसके बारे में. सबको पता था कि अगर कोई भी स्वर्ड को निकालेगा तो वो हमारे राज्य का राजा बनेगा. बट आर्थर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था. All he saw was a sword that was available for taking. उसने देखा वो ये था कि उसके पास एक स्वर्ड है जो वो ले जा सकता है. के shall have his sword straight away. के को उसकी स्वर्ड मिल सकती है. Arthur said to himself. He ran up to the stone, seized the sword by the handle and drew it out effortlessly. अब वो स्टोन के तरफ जाता है और बिल्कुल से स्वर्ड को उठा लेता है बिना एफर्ट लगाए, बिना मेहनत करे. He rushed back to his brother and handed the sword to him. अब वो अपने ब्रदर के पास जाता है और स्वर्ड तलवार अपने ब्रदर को देता है एक्साइटमेंट के साथ. थक गया था बट बहुत एक्साइटेड था. यू आर बैक वेरी सून सर के सेड टू हिम. अब जो उनका ब्रदर था सर के, उन्होंने बोला तुम बहुत जल्दी आ गए. बट हे दिस इज नॉट माई स्वर्ड. फिर सर के बोलते हैं बट ये तो मेरी तलवार नहीं है. नो इट इजंट स्माइल्ड आर्थर. आर्थर ने हंसते हुए बोला हाँ ये तुम्हारी तलवार नहीं है. आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर स्वर्ड. मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा घर जाके और फिर वापस तुम्हारी तलवार लाके. आई फाउंड दिस स्वर्ड इन द चर्च यार्ड. मैंने देखा था ये चर्च यार्ड में थी. ये इट लुक गुड एंड आई थॉट यू कुड यूज इट जस्ट फॉर टुडे. मुझे ये अच्छी लगी, ये ठीक कंडीशन में थी तो मैंने सोचा कि तुम इसे यूज कर सकते हो. वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर. हम इसे रख सकते हैं जब गेम खत्म हो जाएगा. हम इसे खुद के साथ कभी भी कैरी नहीं करेंगे, हम इसे इसकी जगह पे रख देंगे तो हम इसे यूज कर सकते हैं. सर के स्टूड स्पीचलेस स्टेयरिंग एट हिज यंगर ब्रदर. अब जो सर के था वो एकदम स्पीचलेस खड़ा था क्योंकि अब सर के को तो पता था कि वहाँ की जो तलवार जो भी निकालेगा वो राजा बनेगा, है ना. तो बस वो स्टेयर करने लगा कि ये किसी से नहीं हुआ और वो मेरे ब्रदर से हो गया. ही न्यू ऑल अबाउट द मैजिक स्वर्ड एंड व्हाट इज सिग्निफाइड. उसे सब कुछ पता था इस मैजिक स्वर्ड के बारे में, इस जादुई तलवार के बारे में और वो क्या सिग्निफाई करती है उसके बारे में. बट आर्थर वॉज अनअवेयर ऑफ इट ऑल. बट आर्थर को तो कुछ भी नहीं पता था. आर्थर हैड ऑलवेज बीन अ ब्रेव एंड वैलिएंट बॉय. आर्थर हमेशा से बहुत उत्कृष्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रेव और करेजियस बॉय था. एंड ही हैड एक्सेल इन फेंसिंग एंड आर्चरी. और वो बहुत उत्कृष्ट था, उसे बहुत अच्छे से तलवारबाजी और तीरंदाजी आ जाती. ही अडोर हिज फादर एंड हिज हाफ ब्रदर. वो हमेशा अपने फादर और भाई को अडोर करता था और उसका एंड हिज ड्रीम वॉज टू बिकम द स्क्वेयर टू हिज डैशिंग ब्रदर. और उसका ड्रीम क्या था? उसका सपना था कि वो अपने भाई का शिष्य बने, वो अपने भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखे. उसका भाई नाइट था ना, तो नाइट के अंडर में जो काम करता है वो बने. एंड नाउ विदाउट इवन नोइंग व्हाट ही इम्प्लाई आर्थर हैड ड्रॉन द मैजिक स्वर्ड फ्रॉम द सन. और बिना कुछ भी उसे पता चले, उसे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उसने एक मैजिक स्वर्ड उस स्टोन से निकाला. केज माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली. के का जो दिमाग था, के का जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा था. ही एक्चुअली हेल्ड द स्वर्ड ऑफ द स्टोन इन हिज हैंड. अब उसने एक्चुअली में अपने भाई के पास से तलवार लिया और अपने हाथ में पकड़ने लगा. द वेरी सेम स्वर्ड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट नाइट कुड नॉट सो मच एज अ ग्रिप और गेट होल्ड ऑफ.
उसी स्वॉर्ड को उसी तलवार को वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था. सर के सीज द स्वॉर्ड एंड रेन टू देयर फादर. अब सर के ने जल्दी से पकड़ा उस तलवार को और अपने पापा के तरफ गया. लीविंग अ बाइवेल्डर आर्थर बिहाइंड हिम. आर्थर जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक में था, बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये इतना फास्ट क्यों गया. ही सेड टू सर एक्टर. उसने अपने पापा को बोला, फादर फादर दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन एंड आई हैव इट इन माई हैंड. उसने अपने पापा को क्या बोला, देखो पापा, ये स्वॉर्ड जो कि स्टोन में थी और अब ये मेरे हाथ में है. आई एम द राइटफुल किंग ऑफ द ब्रिटेन. मैं अधिकारी हूँ ब्रिटेन का राजा बनने के, मैं योग्य हूँ ब्रिटेन का राजा बनने के. सर एक्टर वॉज अ वाइज मैन. सर एक्टर बहुत अच्छे और वाइज मैन थे. हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड सन, ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट बोन. उन्होंने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई, तुमने इसे कैसे पकड़ा. नाउ what does that matter? I have it in my hand. It was meant to be mine. Isn't that enough? Kay retorted angrily. के ने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया, उससे क्या मतलब है, मेरे हाथ में है तो ये मेरी हुई, इतना काफी नहीं है. That's not enough, said the father quietly. अब पापा ने बोला, नहीं ये काफी नहीं है. How did you get hold of this sword? तुम्हें ये sword कैसे मिली. I have got it and that's what matter, Kay replied, stubborn as ever. अब जिद में उसने रिप्लाई किया, उसने बोला कि मुझे ये मिल गई और वही मैटर करता है. वेल देन कम विथ मी. सर एक्टर ने बोला, ठीक है मेरे साथ आओ. एंड लेड हिज सन इनसाइड द ग्रेट चर्च विच वॉज नाउ एम्प्टी. और उसने अपने बेटे को चर्च में ले जाया जो अभी खाली था. टेकिंग द होली बुक फ्रॉम द कॉयर. कॉयर मतलब जहाँ पर होली बुक रखी जाती है, पवित्र पुस्तकें रखी जाती है, वहां से उन्होंने एक होली बुक निकाली. देन सर एक्टर सेड टू हिज सन, स्वेयर ऑन द होली बुक दैट यू ड्रीव द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन. और सर एक्टर ने बोला कि होली बुक की कसम खाओ और बताओ क्या सच में तुमने ही निकाला है इस तलवार को पत्थर से. सर के लोवर्ड हिज आई, ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ. सर के ने अपनी आंखें झुका ली, अब वो अपने पापा को फेस नहीं कर पा रहा था. हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन, सर एक्टर आस्क्ड हिम वंस अगेन. नाउ फिर से उनके फादर ने, दैट इज सर एक्टर ने फिर से पूछा कि कैसे आई तुम्हारे पास ये तलवार, मुझे बताओ. आर्थर ब्रॉट इट टू मी फादर, सेड के स्टिल विथ हिज आई लोअर. अपनी आंखें झुकाए हुए उसने बोला, पापा ये मुझे आर्थर ने दिया. Bring Arthur here and let the three of us go to the churchyard. आर्थर को लाओ यहाँ पे और हम तीनों चर्च यार्ड में जाते हैं. सर एक्टर टोल्ड हिम, वी हैव टू नो द ट्रूथ अबाउट दिस. हमें इसके पीछे का सत्य जानना होगा. Soon the three of them were at the churchyard. और जल्दी ही वो तीनों के तीनों चर्च यार्ड में पहुंच गए. Put the sword back on its anvil, सर एक्टर said to the king. सर एक्टर ने बोला के को कि अब इस तलवार को तुम एनविल में रखो, इस तलवार को तुम उस स्टील की जो जगह है, स्टील के जो पार्ट है उसमें रखो. बट ट्राई एज ही माइट, के कुडंट पुट द स्वॉर्ड बैक. बट के उसे वापस नहीं रख पाया. इट स्ट्रक द एनविल एंड स्लाइड ऑफ द ब्लॉक. वो एनविल से स्लग्ड हो जाती थी और गिर जाती थी. अर्थर सॉ व्हाट वाज हैपनिंग. अर्थर ने देखा क्या हो रहा है. एंड थॉट दैट हिज फादर वॉज एंग्री. और सोचा कि उसके पापा एंग्री है विद देम बिकॉज ही थॉट द स्वॉर्ड वॉज स्टोलन. क्योंकि उनके साथ वो स्वॉर्ड है तो उनके पापा सोच रहे हैं कि ये स्वॉर्ड चोरी की हुई है. Sir Hector had always told his son what mattered most for a knight is integrity, being honest and truthful at all time on all occasion. अब सर एक्टर ने हमेशा अपने बेटों को ये बताया था कि कुछ भी हो जाए, जो योद्धा होता है वो हमेशा ईमानदार होता है, हमेशा विश्वासु होता है, हमेशा ऑनेस्ट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए. अर्थर स्टेट फॉरवर्ड इम्पल्सिवली, हियर लेट मी पुट इट बैक, ही सेड. अब कुछ बिना कुछ सोचे अर्थर सामने आता है और बोलता है, दो मुझे, मैं इसे रख देता हूँ. एंड टेकिंग द माइटी स्वर्ड फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर ही थ्रस्ट इट बैक ऑन द एनविल. और माइटी स्वर्ड मतलब वो
मैजिकल तलवार उन्होंने लिया और उसे रखने लगे उस थ्रस्ट में, पुश करने लगे उसे एनविल में, और वो बहुत ही इजीली एनविल में चले गई. I assure you, father, I didn't steal the sword. He needed a sword urgently and I didn't want to keep him waiting. मैं आपको अश्योर करता हूँ फादर कि मैंने तलवार को नहीं चुराया था. एक्चुअली के को बहुत अर्जेंट में ज़रूरत थी, बहुत ही जल्दी में उसे चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि क्यों के को इंतज़ार करवाऊँ जब मेरे पास सामने स्वर्ड है. तो रादर देन राइड ऑल द वे होम आई डिसाइडेड टू टेक द स्वर्ड विच आई फाउंड इन द चर्च यार्ड. मैंने सोचा कि घर जाऊंगा वापस आऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, उससे बेटर है जो चर्च यार्ड में स्वर्ड है, जो चर्च यार्ड में तलवार है, मैं वही दे दूँ. एंड सी इट इज़ बैक इन इट्स प्लेस नाउ. और देखो अभी अपने ही प्लेस में आ गई जहाँ पे वो बिलोंग करती थी. आई फुल्ली इंटेंडेड टू पुट इन बैक प्लेस आफ्टर द टूर्नामेंट. सच में पापा मैं इसे घर ले जाना नहीं चाहता था या खुद के साथ रखना नहीं चाहता था. मेरा प्लान था कि टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे इसकी प्लेस में रख दूंगा. एंड ग्लेसिंग एट हिज ब्रदर ही एडेड, आई एम श्योर दैट इट इज़ वॉट के वुड हैव टोल्ड मी टू डू, वुडंट यू ब्रदर. और मैं श्योर हूँ कि यही मेरा भाई भी मुझे बताता कि जो तलवार जहाँ से लाया है वहीं पे रख दो. सर के डिडंट स्पीक अ वर्ड. सर के ने एक शब्द नहीं बोला. ऑल राइट आर्थर आई बिलीव यू सेड सर एक्टर. सर एक्टर ने बोला ठीक है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ. नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वर्ड आउट एज यू डिड द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यू के. नाउ मुझे देखने दो कि तुमने कैसे उठाया था, मुझे दिखाओ कि तुमने स्वर्ड को कैसे निकाला था. बट try as he might, he could not so much as grip the handle, and he would not move the sword however hard he tried. Now, अब के जब निकाल रहा था स्वर्ड को तो वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाया. उसने ट्राई किया कि तलवार को थोड़ा तो भी मूव कर पाए, बट वो तलवार को मूव भी नहीं कर पाया, थोड़ा सा उसे हला भी नहीं पाया अपनी जगह से. नाउ इट इज़ योर टर्न आर्थर, सेड सर एक्टर स्टर्नली. सीरियस वे में सर एक्टर ने बोला कि अब तुम मुझे निकाल के दिखाओ आर्थर. आर्थर ग्रीप द हैंडल ऑफ द स्वर्ड एंड ड्रीव द स्वर्ड आउट जेंटली बट फर्मली. आर्थर ने तलवार के हैंडल को पकड़ा और उसे बाहर निकाला, बहुत ही जेंटली बट बहुत ही स्ट्रांगली. फर्मली, जेंटली मतलब बहुत ही आराम से और फर्मली मतलब स्ट्रांगली मतलब स्ट्रांगनेस से. सर एक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन. सर एक्टर ने बोला कि इसे और करो एंड ईच टाइम आर्थर ग्रिप द हैंडल एंड ड्रीव द स्वर्ड आउट विदाउट एनी हेजिटेशन. और हर समय बार बार आर्थर बिल्कुल उसी तरह बिना हिचकिचाए तलवार को बाहर निकालता था. सर एक्टर वॉज ओवरवेल्म्ड. ही फेल ऑन हिज नी बिफोर हिज यंग सन हु हेल्ड द माइटी स्वर्ड इन हिज हैंड एंड बो हिज हेड इन डीप डिवोशन. वर्डलेसली के फॉलो हिज एग्जाम्पल. नाउ जो सर एक्टर थे वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो आर्थर के आगे, अपने छोटे बेटे के आगे अपने नी झुकाकर खड़े हो गए और उसे बो करने लगे, मतलब रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट देने लगे. और जो के था, जो निशब्द हुआ था, उसने भी अपने पापा को फॉलो किया. Arthur jumped back in surprise. Father, why do you kneel before me? And am I not your son? आर्थर ने पीछे थोड़ा सा गया जब उसके पापा बो कर रहे थे, जब उसके पापा रिस्पेक्ट से उसे अपना सर झुका रहे थे उसके आगे, तब आर्थर थोड़ा पीछे होता है सरप्राइजिंगली और बोलता है पापा आप मेरे सामने क्यों झुक रहे हो, मैं तो आपका बेटा हूँ ना. That is what I had thought until now, sir actor replied. सर एक्टर ने बोला अभी तक तो मैं वही सोच रहा था. बट नाउ आई नो बेटर, आई नो हुज सन यू आर. बट मुझे अभी पता चल रहा है कि तुम किसके सन हो. यू आर द सन ऑफ द गुड किंग अर्थर पेनड्रैगन एंड आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ ब्रिटेन नाउ. तुम बेटे हो किंग अर्थर के और मुझे तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा क्योंकि अब तुम इस राज्य के, ब्रिटेन देश के
राजा भी हो. How could that be? You and I know that I was an orphan boy entrusted to your care. ये कैसे हो सकता है? आपको और मुझे भी पता है कि मैं अनाथ हूँ और मुझे आपको सौंपा गया था ताकि आप मेरी केयर कर सके, आप मेरी देखभाल कर सके. साइलेंटली सर एक्टर पॉइंटेड टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन. अब शांति से सर एक्टर ने बताया जो स्टोन पे लिखा हुआ था, विच आर्थर हैड नॉट सीन अंटिल नाउ, जो आर्थर ने अभी तक नहीं देखा था. और स्टोन में क्या लिखा हुआ था? Whoso pulleth out this word is by right of a bird king of England. जो भी यहाँ से तलवार को निकालेगा वो उसे हक है अपने जन्म से ही कि वो इंग्लैंड का राजा बनेगा. बट इट कांट बी मी फादर, आई एम योर सन एंड आई शॉल ऑलवेज रिमेन योर सन. फिर आर्थर बोलता है, बट पापा ये तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और हमेशा मैं तुम्हारा ही बेटा रहूँगा. There was a flash of a light and Merlin appeared before them. अब एक लाइट की फ्लैश वहां पे आई और उनके सामने मर्लिन अपीयर हुआ. मर्लिन वॉज अ मैजिशियन जिसकी शाइनी आईज थी, आंखें थी और बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी. लविंगली ही लेड हिज हैंड ऑन आर्थर्स हेड एंड सेड टू हिम. बहुत प्यार से उन्होंने अपना हाथ आर्थर के सर पे घुमाया और बोला, Indeed, I was the one who entrusted you to good Sir Actor for your own safety. तुम सही हो कि किसी ने सर एक्टर को तुम्हें सौंपा था, बट वो मैं ही हूँ जिसने सर एक्टर को तुम्हें तुम्हारी देखभाल के लिए सौंपा था ताकि तुम सेफ रहो, सुरक्षित रहो. Your father and I knew that great danger lay ahead for the kingdom and yourself. तुम्हारे पापा और मुझे पता था कि एक बहुत बड़ा डेंजर, बहुत बड़ा खतरा हमारे राज्य पर और तुम्हारे ऊपर आने वाला है. नो सूनर देन यू वर बोर्न, जब तुम जन्मे भी नहीं थे, योर फादर ब्लेस यू एंड हैंडेड यू ओवर टू मी. और जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ वैसे ही तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हें मुझे सौंप दिया और मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां पर तुम सुरक्षित रह सको. टर्निंग टू सर एक्टर, मर्लिन सेड इन द नेम ऑफ लेट किंग अर्थर, आई थैंक यू. You have done a splendid job of bringing up the heir to the British throne. अब सर एक्टर की तरफ मर्लिन देखते हैं और बोलते हैं, लेट किंग अर्थर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. आपने बहुत अच्छा जॉब किया, आपने बहुत अच्छा काम किया और जो उत्तराधिकारी था, जो प्रिंस था, जो हकदार था इस ब्रिटिश थ्रोन का, उसे लाकर. Now you must inform the Archbishop and you fellow knights of all that has happened here. I shall await your return. अब जाओ और आर्च बिशप और अपने साथियों को बताओ कि क्या हुआ है यहाँ पे और मैं तब तक तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ. Forthwith Sir Actor called upon the Archbishop and all lords assemble at the tournament. अब सर एक्टर ने सबको बुलाया, आर्च बिशप और जितने भी लॉर्ड असेंबल हुए थे, इकट्ठा हुए थे टूर्नामेंट में. होल्डिंग आर्थर बाय द हैंड ही अनाउंस टू द असेंबली, बिहोल्ड द राइटफुल किंग ऑफ द इंग्लैंड. अब उन्होंने आर्थर का हाथ पकड़ा और असेंबली के सामने अनाउंस किया कि ये हमारे देश का, हमारे इंग्लैंड का आधिकारिक राजा है. फॉर अ मोमेंट देयर वाज अ साइलेंस. अब थोड़े समय के लिए वहाँ पे साइलेंट, लाइक सब लोग शांत हो गए थे. एंड देन क्राउड बर्स्ट आउट इन एंग्री प्रोटेस्ट. हाउ कैन वी बिलीव यू? हु इज दिस अननोन बॉय? वेयर डिड ही कम फ्रॉम? हाउ इज ही एनी बेटर देन वन ऑफ अस? नाउ कुछ समय के लिए तो सब शांत थे, बट फिर थोड़े देर में पूरे जो भीड़ थी, पूरा जो क्राउड था, वो गुस्से से बोलने लगा, हम कैसे ही विश्वास कर ले, ये है कौन, हमें तो ये भी नहीं पता, और ये कहाँ से आया है, और ये हम सबसे बेटर कैसे है. The archbishop took them all to the churchyard. The entire assemblage watched in awe as Arthur inserted the sword in the anvil and drew it out effortlessly. अब आर्चबिशप ने सबको चर्चयार्ड में ले जाया और सारी सभा जो थी वो देखने लगी
अमेजिंग होके लाइक अमेज्ड होके आश्चर्य में देखने लगी कि कैसे आर्थर ने बिना किसी एफर्ट के उस स्वर्ड को, उस तलवार को एनविल में रखा और फिर से एफर्टलेसली उसे बाहर निकाला. सम ऑफ द लॉर्ड एंड नाइट ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ द स्वर्ड बट फेल टू डू सो. फिर उसके बाद कुछ लॉर्ड और नाइट्स ने भी ट्राई किया स्वर्ड को निकालने का, बट वो सब फेल हुए. अगेन एंड इट अगेन आर्थर ड्रीव द स्वर्ड फ्रॉम द स्टोन बिफोर हिज पीपल. बार बार जब तक लोगों को विश्वास नहीं हुआ तब तक आर्थर ने स्वर्ड को, तलवार को उस एनविल से निकाला और एनविल में रखा, एनविल से निकाला, एनविल में रखा. हर टाइम, each time cheer went up and each time more and more knights drew their sword and held them high in a gesture of loyalty to their newfound prince. अब हर जैसे पहली बार निकाला कुछ लोगों ने उस पर भरोसा किया, दूसरी बार निकाला कुछ लोगों ने उस पर भरोसा किया, और हर समय चीयर्स लाइक जब हमें राजा मिलता है तो हम कैसे बोलते हैं राजा की जय हो, राजा की जय हो, लाइक दैट. ऐसे चीयर होने लगी, ऐसी आवाज़ें आने लगी. और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्स जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा योद्धा जो थे, उन्होंने अपनी जो तलवार थी उनके सामने रख दी एक लॉयलिटी के जेस्चर में. लाइक जब भी ब्रिटिश में या ब्रिटेन में कोई किंग होता है तो जो नाइट्स होते हैं वो जब किंग के सामने अपनी तलवार निकालते हैं उसका अर्थ होता है कि उन्होंने अपने प्रिंस को एज अ राजा स्वीकार किया. Loud cheers rose from the common people who had surrounded the churchyard. अब बहुत जोर से cheers होने लगी जो कि common peoples भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपने किंग को ग्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी से जल्दी हम अपने किंग को क्या कर सके, ग्रीट कर सके. नाउ मर्लिन स्टेप आउट ऑफ द शैडो एंड एड्रेस द क्राउड. अब मर्लिन सामने आते हैं शैडो से और क्राउड को बोलते हैं, Behold, O people of Britain, I present to you the one and only son of a King Arthur Pendragon and his queen. He is your rightful king. Now, अब जो मर्लिन थे, जो मैजिशियन थे, वो बोलते हैं ब्रिटेन के लोगों, मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ सन का एक लड़का, दैट इज कौन से किंग, किंग अर्थर पेंड्रेगॉन, उनका लड़का जो कि है आर्थर, जो कि एक राइटफुल, जो कि एक आधिकारिक राजा है हमारे देश का. सो ये स्टोरी किसकी थी, आर्थर की थी, अर्थर की थी, जो कि सर एक्टर के यहाँ रहते थे एज अ उनके सन बनकर, जो कि ऑर्फन थे और उन्हें सौंपा था, सर एक्टर को सौंपा था मर्लिन ने, किसे, आर्थर को, ताकि वो सेफ रहे और जब ज़रूरत हो, जब वो उत्तरायित्व, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके तब वो राजगद्दी संभाल सके. बट ये तो आर्थर को पता नहीं था, जब उन्होंने स्वर्ड निकाला तब भी उन्हें आर्थर को पता नहीं था, उन्हें ये सब पता चला सर एक्टर की वजह से, और फाइनली आर्थर को उनका किंगडम मिल गया. सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.